देखो अब अगला पॉइंट है विद्युत धारा के स्रोत। ठीक, यहाँ स्रोत का मतलब है कि इसका प्रकार पूछा जा रहा है, धारा के प्रकार पूछा जा रहा है। एसी और डीसी होता है, दो होता है। एक को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव। इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी होता है। हिंदी में दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये दो प्रकार की धारा है। इनका ये हाई और लो वोल्टेज पे काम करती हैं। ये भी मतलब जान लो कि हाई और लो वोल्टेज पे काम करती हैं। दिष्ट धारा होता है किसमें, जैसे इन्वर्टर में, बैटरी में, सोलर पैनल के द्वारा बनी बिजली में। और ये कहाँ होता है, जो लाइटें आती हैं नॉर्मल सामान्य विद्युत धारा। सामान्य विद्युत धारा में एसी करंट होता है। अब देखो इधर एसी डीसी, फैराडे ने बहुत सही भी काम किया था और सही किया था, क्योंकि आज बिजली की आवश्यकता है हमें। तो फैराडे जो जब इन्होंने इसके बारे में जब ज़्यादा रिसर्च किया तो इनको एक चीज़ पता चला कि एसी जो होती है इसका चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है, एसी का इसे आयाम कहते हैं, और ये जो ऐसे से बनता है इसे आवृत्ति कहते हैं। इसे आवृत्ति कहते हैं, यानी एक आवृत्ति फिर अगली, ये 2 3 4 ऐसे करके चलती हैं। धारा प्रवाहित। अब देखो इसके बीच आयाम होता है, और एक चक्कर ये जो पूरा कर रहा है ये क्या होगा, आधी आवृत्ति, और ये क्या हो गई, पूरी आवृत्ति। यानी कि ये जितने ऊपर ऊपर जो बनेगा आवृत्ति, इसे क्या कहेंगे, हाई, यानी कि हाई वोल्ट। और जो नीचे बनती है आवृत्ति, इन्हें कहते हैं लो वोल्ट। यानी ये ज़्यादा होती कम होती, और ये कितना होती हैं, 1 सेकंड में 500 बार, समझे, 1 सेकंड में 500 बार। इसीलिए लाइटें, यानी 1 सेकंड में 500 बार ये हाई होती है, 500 बार लो होती है। यानी ये होने में कितना लगा, 500 सेकंड, यानी 500 बार 1 सेकंड में 500 बार हाई हुई और 500 बार लो। इसीलिए ऐसी लाइटें जब करंट मारती हैं क्या होता है, कंपन होता है, झंझनाहट होती है हाथों में, ये वाले में। और डीसी वाले में कंपन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट करंट होती है, यानी वो हमेशा हाई रहती है, वो कभी लो होती ही नहीं। इनकी आवृत्तियाँ सेम होती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस इनकी आवृत्ति में लो का कोई चांस नहीं होता, ये हमेशा हाई वोल्ट पे ही रहती है। इसलिए देखते हो कि लाइट जाने के बाद इन्वर्टर से पंखा वो चलता है, बहुत तेज़ चलता है, लाइट आती कम हो जाता है, क्योंकि ये अपना पूरी रफ्तार में कितनी वोल्ट, 220 वोल्ट को लगातार देता रहता है। ये 220 से कम भी हो जाते हैं एसी वाले, तो ये हमेशा क्या होती है, हमेशा हाई रहेंगी। अंतर पूछेगा तो अंतर यही है, इसमें आवृत्तियाँ दोनों सेम रहेंगी, इनके बीच में इसे कहते हैं आयाम। ठीक, इसे आयाम कहते हैं। अब आयाम से कोण वगैरह बनता है, जैसे यहाँ देखोगे तो 90 अंश का बनेगा, इधर 90 अंश का बनेगा। इसके बीच में वही से अंतर ज़्यादा नहीं, अंतर सिर्फ इसमें होता है कि एक बार हाई और लो होती हैं। ये सामान्य धारा होती है जो सबके घरों में आती है, 220 वोल्ट, लेकिन ये 220 से बदल भी जाती हैं, कम, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे होती हैं। ये हमेशा 220 फिक्स रहता है, इससे कम कभी नहीं होगी। तुम चाहे जो चीज़ चला दो, मोटर चला दो, कूलर चला दो, एसी चला दो, कोई मतलब नहीं।
ये कभी कम होंगी ही नहीं, और ना कभी ऐसा होगा ये एक बार में चलेंगी, ख़त्म हो जाएगी, दोबारा फिर से इसको तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा डीसी में। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जब तक लाइट है तब तक काम चलेगा, लाइट नहीं है कुछ नहीं। ये लाइट जाने के बाद ये कार्य करता है। इन्वर्टर क्या होता है, लाइट जाने के बाद भी काम करता है, लाइट रहने पर तो ये काम करता है। अब वाले में क्या हो गया कि वो ऑटो कट सिस्टम आ गया कि लाइट आ गई तो अपने आप ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, लाइट जाएगी इससे चालू हो जाएगा, इससे जो है कट जाएगा कनेक्शन। फिर अब वाले में आ गया नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये चीज़ था कि लाइट आ गई है तब भी ये चलता रहता था, जब ये चार्ज हो जाएगा पूरा खर्च भी होता रहेगा, चार्ज भी होता रहेगा। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा है कि लाइट आ गई तो डीसी से चलेगा, इससे कनेक्शन सारा कट। तो ये हमारी डीसी होती है। डीसी हमेशा हाई रहती है, एसी हमेशा हाई और लो दोनों होती है। इसीलिए ये करंट से क्या होता है, आदमी के बचने का चांस ज़्यादा होता है, इससे बचने का चांस कम होता है। इसीलिए एक लाइन होती है कि जो डीसी होती है वो एसी से क्या होती है, खतरनाक होती है। डीसी एसी से खतरनाक, ये सवाल पूछा जाता है कि डीसी एसी से खतरनाक क्यों होती है। खतरनाक इसीलिए होती है क्योंकि ये कभी लो नहीं होती है। एक बार अगर तुम्हें लग गया करंट तो कभी छूटेगा नहीं। जब तक शरीर में जितना इलेक्ट्रॉन है यानी जितना पानी है तब तक वो पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब ये छोड़ेगा नहीं। इसमें छूटने के चांस है, एक बार हाई हुई कंपन होता है, जैसे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन में छूट भी सकता है हाथ। जैसे झंझनाहट हुई तो हाथ छूट सकता है, लेकिन इसमें छूटने का चांस नहीं रहता है। हमेशा हाई मतलब वोल्टेज होती है, जब तक शरीर का पानी पूरा नहीं सोख लेंगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिन्हें कहते हैं हाई वोल्टेज, जिन्हें कहते हैं लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज में डीसी और लो वोल्टेज में एसी, ये दोनों होती हैं, हाई लो दोनों होती हैं। और एक सेकंड में 500 बार क्या होती हैं, हाई होती हैं और लो होती हैं। एक सेकंड में 500 बार, इन्हीं को कहा जाता है विद्युत धारा के प्रकार हैं ये। स्रोत मतलब होता है जहाँ से उत्पन्न हुई, तो उत्पन्न होने मतलब क्या है, तो एसी आएगी या तो डीसी आएगी। एसी आएगा तो लाइट चलेगी, डीसी आएगी तो लाइट के द्वारा चार्ज होगा पहले, उसके बाद चलेगा। और डीसी में क्या होता है, डीसी क्या करता है, इन्वर्टर की किस धारा को किस धारा में बदलता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसमें क्या भरा होता है, हाइड्रोजन तो भरा होता है बैटरी में। तो पानी वगैरह देखो ऊपर से मिलाते हैं, उसका पानी आता नहीं बैटरी का अलग से इन्वर्टर के लिए, तो उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन क्या है, रसायन है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, इन्वर्टर। ये कम से कम 7-8 ऐसी चीज़ें हैं, इसको लिख लो, उसको भी बता दे रहे हैं तुरंत।